प्रधानमंत्री मोदी की पिछले 10 सालों की मेहनत से काशी पूरी तरह बदल चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ पूरा शहर चमक रहा है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे उत्सव में शामिल होने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और प्रयागराज में हुए दिव्य और भव्य महाकुंभ के बाद यह पीएम मोदी का पहला वाराणसी दौरा था। इस दौरे के साथ ही पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे की हाफ सेंचुरी भी पूरी कर चुके हैं और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का 50 बार दौरा किया। बीजेपी का दावा है कि इससे पहले देश के प्रधानमंत्री रहे किसी भी नेता ने अपने संसदीय क्षेत्र का 50 बार दौरा नहीं किया। इसलिए आज वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र से भावनात्मक जुड़ाव भी दिखा और काशी के कायाकल्प का संकल्प भी नजर आया। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की एक झलक देखिए, फिर आपको सीएम योगी को लेकर अमित शाह के बाद अब पीएम मोदी ने क्या कहा, क्या इशारे में कह दिया जो अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ा देगा, वो भी दिखाऊंगा। काशी के हमारे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी हमार हो, हम काशी का है। काशी ने पिछले 11 वर्ष में बदलती हुई इस काशी को देखा है। कि मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया और अधिकारियों से ये जानकारी ली गई का सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। प्रधानमंत्री मोदी कैसे वाराणसी के विकास की रफ्तार को आज टॉप गियर में डालने पहुंचे थे, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर देखिए जो बता रही है कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से कितना जुड़ाव रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब वाराणसी पहुंचे तो एयरपोर्ट पर सीएम योगी और राज्यपाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले वाराणसी में पिछले दिनों हुए गैंगरेप की घटना पर रिपोर्ट तलब की। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और डीएम से पिछले दिनों एक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप पर सवाल जवाब किए। काफी देर तक हुए सवाल जवाब के दौरान पीएम मोदी ने इस मामले के सभी दोषियों पर सख्त एक्शन का निर्देश दिया और इस तरह की घटना दोबारा न होने पाए यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। पुलिस कमिश्नर ने पीएम मोदी को गैंगरेप के इस केस की पूरी स्टेटस रिपोर्ट दी और बताया कि मुख्य आरोपी समेत 9 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। मुख्य आरोपी के कैफे को सील कर दिया गया है। दरअसल गैंगरेप की यह घटना 15 दिन पहले की है। आरोप है कि 29 मार्च को 23 आरोपियों ने 18 साल की एक एथलीट का गैंगरेप किया और फिर उसे सड़क पर फेंक कर चले गए। पीड़ित बदहवास हालत में घर पहुंची और 2 दिन तक बेहोश रही थी। लेकिन पीएम मोदी को यह बात याद थी और उन्हें इस बात की चिंता थी कि मेरे संसदीय क्षेत्र में यह घटना हुई है, इस पर क्या एक्शन हुआ। तो वो जैसे पहुंचे सबसे पहले वहीं एयरपोर्ट पर उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट ले ली कि बताओ भाई क्या किए। यानी एक तरफ पीएम मोदी हैं जिन्होंने इस घिनौने कांड पर संवेदनशीलता दिखाई और वाराणसी पहुंचते ही प्रशासन को टाइट भी कर दिया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव एंड पार्टी को देखिए जो लगातार इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। आज भी जब पीएम मोदी ने गैंगरेप की इस केस की रिपोर्ट तलब की तो अखिलेश यादव पॉलिटिक्स से बाज नहीं आए। इसके बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश करने लगे। सुनिए जरा। कानून व्यवस्था की तो पोल आज खुल गई। आज कानून व्यवस्था की पोल इसलिए खुल गई कि मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया और अधिकारियों से यह जानकारी ली गई कि आखिरकार उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही है कि पीएम ने क्यों अधिकारियों से पूछ लिया क्या एक्शन हुआ है। शायद वो भूल गए कि एक जमाना ऐसा भी था, कुछ सरकारें ऐसी भी थी, कुछ नेता ऐसे भी थे जो बोल दिया करते थे
रेप के बाद लड़कों के लिए कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज की डेट में कम से कम ऐसी सरकार है जो पूछ तो रही है कि एक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो गया। कड़ी से कड़ी सजा दो, लड़के हैं, गलती हो जाती है, नहीं चलेगा। जो अखिलेश यादव सोते जागते केंद्र में पीएम मोदी और यूपी में सीएम योगी की डबल इंजन सरकार के पटरी से उतरने के सपने देख रहे हैं, उनके सारे सपने आज नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से टूटने लगे, क्योंकि आज पीएम मोदी के वाराणसी दौरे में सीएम योगी के साथ उनकी शानदार केमिस्ट्री फिर नजर आई। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को कमल छतरी गिफ्ट में दी और पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से मंच पर ही सीएम योगी के हाथ में मौजूद कमल छतरी से कमल के फूल को खिलाकर दिखाया और इशारा कर दिया कि 2027 में भी यूपी में कमल की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथ में ही रहने वाली है। यह गिफ्ट पीएम मोदी के लिए बेहद खास था, क्योंकि इसे वाराणसी की रजिस्टर्ड जीआई टैग वाली काष्ठा कला से तैयार किया गया। यह जीआई टैग क्या होता है, जिसमें पीएम मोदी की पहल पर यूपी नंबर 1 हो चुका है, यह भी आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि आज भी वाराणसी के विकास के लिए पीएम मोदी ने कैसे खजाना खोल दिया। पीएम मोदी ने वाराणसी को 3,884 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं की सौगात दी। आज पीएम मोदी ने 1,629 करोड़ रुपए के 19 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इसमें जल जीवन मिशन से जुड़ी 345 करोड़ की 130 ग्रामीण पेयजल योजनाएं शामिल है। 50,000 घरों के 3,25,000 लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। वहीं पीएम मोदी ने 2,255 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इससे पहले पिछले 11 सालों में वाराणसी को स्वास्थ्य, पर्यटन, कनेक्टिविटी के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात मिल चुकी है। जो जाता है वाराणसी वो खुद ही कहता है भाई कि भाई एकदम पलट गई है तस्वीर, वाराणसी चमक गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी ये परियोजनाएं वाराणसी को कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्पोर्ट्स के मामले में देश के सबसे विकसित शहरों में लाकर खड़ा कर देंगे। साथ ही वाराणसी में कारोबार के भी नए पंख लगे। पीएम मोदी ने भी कहा कि काशी अब भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे का केंद्र बन चुकी है काशी। 10 सालों में अपने संसदीय क्षेत्र में हुए विकास पर पीएम मोदी ने क्या कहा, एक बार सुनिए। पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है।